ये चला के दिखा देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी करेंगे, और उसके बाद में फिर अपने को एक बार इंपोर्ट हो जाने दो, उसके बाद में फिर इंपोर्ट हो गया। सीरीज ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं पीडी डॉट सीरीज फंक्शन से, और सर और इंडेक्स इक्वल्स टू ले लीजिए। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर आज भी ना वो नहीं हुआ था, बाद में सर लिंक दिया तो लिंक में घुसने के बाद स्क्रीन आ रहा है सर। चलो वेरी गुड, आ गया ना। हाँ वो सर सुरेश ने लिंक शेयर किया तो हो गया। अच्छा, वैसे तो सभी बच्चों की तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, पता नहीं तुम्हारे सर कैसे पता आती है। नहीं क्या हो गया सर, दूसरा क्लास सब होता है और आईपी के टाइम में ऐसा होता है सर। ओहो, कोई नहीं, अभी कुछ तो। लिंक से चलाओ काम, तब तक लिंक से चलाओ जब तक यस प्रॉब्लम सर। सॉल्व नहीं हो जाती। अभी दिख रहा है ना तुम्हें स्क्रीन? हाँ सर अभी दिख रहा है। ओके वेरी गुड। देखो अबुल, ये चल रहा है यहाँ पे इनवाइट्स एट्रीब्यूट। अबुल देख रहा है स्क्रीन की तरफ? यस सर यस सर। यहाँ पे मेरे चल रहा है, वो भी पाइथन का कोई वर्जन का चक्कर हो रहा होगा। इस लाइन को एज इट इज आप चला के देखना, यदि ये नहीं चलेगी तो फिर हो सकता है हमारे पाइथन वाला वर्जन में इसको हटा दिया होगा, है ना। बट हाँ ये होता है। ओके, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? लास्ट क्लास में मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे, और सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बताए थे। आप एक एक करके नाम बताइए, एक एक स्टूडेंट एक एक नाम बताइए। चलो, पहला एट्रीब्यूट कौन सा पढ़ाया था कल, बताइए। कोई भी एक बच्चा बता, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं लगेगा, बोलिए। फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा पढ़ाया था कल मैंने? कल मीन्स सैटरडे को। सर इंडेक्स 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 एट्रीब्यूट, इंडेक्स। वैल्यू दूसरा एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट। तीसरा The size attribute. डी साइज टाइप, एट्रीब्यूट, डी टाइप वेरी गुड। शेप एट्रीब्यूट, शेप एट्रीब्यूट वेरी गुड। एंड एंड डायमेंशन बाइट्स, एट्रीब्यूट, एंड बाइट, एंड डिम, एंड इन आइटम साइज। आइटम साइज वेरी गुड। तो ये लगभग अपन ने एज एनहांस, और दो और देखे थे, एम्प्टी एंड हैज एनहेंस। हैज एनहेंस। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इन एट्रीब्यूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है इन एट्रीब्यूट से, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। ज़्यादातर आप लोगों को इंडेक्स The एट्रीब्यूट आता है। empty series. Empty हाँ, वाला. एम्प्टी वाला लिख दिया, ये रहा सेकेंड लास्ट, है ना। वेरी गुड। वैसे एम्प्टी एम्प्टी देखना होता है कि सीरीज एम्प्टी है या नहीं है, इसके लिए एम्प्टी एट्रीब्यूट होता है। और हैज एनएन एट्रीब्यूट चेक करता है एनएन वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। इंडेक्स एट्रीब्यूट इंडेक्स रिटर्न करता है, वैल्यू एट्रीब्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। डी टाइप डेटा टाइप बताता है, शेप बताता है कि उसके अंदर जैसे 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो 4 कोमा ब्लैंक, इस तरीके से बताता है। 2 डायमेंशनल होता है तो नंबर ऑफ रोज कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। वो डेटा फ्रेम के केस में बताएगा, जब अपन डेटा फ्रेम पढ़ेंगे तब आपको शेप एट्रीब्यूट के बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। उसके बाद में एन बाइट एट्रीब्यूट बताता है कि टोटल जो मेमोरी है वो कितनी कंज्यूम कर रहा है आपका
ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। और एनडीम डायमेंशन बताता है, सीरीज के केस में इट विल ऑलवेज रिटर्न 1 क्योंकि ये 1 डायमेंशनल होता है। आइटम साइज, एक हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली कितना स्पेस मेमोरी में कंज्यूम कर रहा है वो आपका आइटम साइज एट्रीब्यूट बताता है। एम्प्टी एट्रीब्यूट चेक करके बताता है वेदर सीरीज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी और नॉट, एंड हैज एन चेक्स वेदर सीरीज ऑब्जेक्ट कंटेन्स any NaN value or not. If series object contains any NaN value then it will return true, otherwise it will return false. तो ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिस भी बच्चे को डाउट है वो वीडियो को दोबारा देख लेगा, वीडियो शायद अपन ने रिकॉर्ड किया था, उसको देख लेना। और फिर भी कुछ दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, बुक में भी आप लोग पढ़ सकते हो, अब बुक में आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, अभी तक अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना सीखा है, ठीक है, और सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएशन सीखा है और उसके एट्रीब्यूट सीखे हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के। आज अपन देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है, हाउ कैन वी एक्सेस दी एलिमेंट्स ऑफ दी सीरीज ऑब्जेक्ट। जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये हर एक को क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट बोलते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है, की वैल्यू पेयर की तरह आप इसको कह सकते हो। जैसे डिक्शनरी होता था ना, वैसे ही होता है। इसमें एक इंडेक्स होता है, की को अपन इंडेक्स बोल देते हैं, यहाँ पे इंडेक्स होता है और उसके एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू, इस तरीके से होता है। तो यदि आपको लेट्स सपोज ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज SCR, आपको जानना है कि थर्सडे के दिन डेटा की वैल्यू क्या थी, तो आप क्या करोगे, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम है SCR लेट्स सपोज, ये कुछ भी हो सकता है। फिर आपको क्या ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से ब्रैकेट। और यदि इंडेक्स आपका स्ट्रिंग में है, इंडेक्स यदि आपका स्ट्रिंग में है तो आप सिंगल कोट्स में उस इंडेक्स की वैल्यू देखो। जैसे थर्सडे का डेटा चेक करना है, थर्सडे का डेटा क्या है, तो इस तरीके से लिखोगे। इस तरीके से आप प्रिंट में लिखोगे तो आपको सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर थर्सडे जो वैल्यू है, थर्सडे जो इंडेक्स है उसकी क्या वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। जैसे डिक्शनरी में होता था ना की वैल्यू पेयर, ये वैसे ही है, ठीक है। तो डिक्शनरी में जैसे की वैल्यू पेयर होता था, ये वैसे ही चलता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या वैल्यू प्रिंट होएगी, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बच्चा गेस कर सकता है? 28. हाँ 28 आएगा, थर्सडे की वैल्यू है ना 28, क्योंकि अपन ये इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब एक एक वैल्यू को एक्सेस करना। जैसे डिक्शनरी में कैसे किया करते थे लास्ट ईयर, जैसे आपको एक डिक्शनरी बनाया, लेट्स सपोज डी इक्वल्स टू, डिक्शनरी की तरह ही है ये एक तरीके से। जैसे ए की वैल्यू है लेट्स सपोज 10, पी की वैल्यू है लेट्स सपोज 20, सी की वैल्यू है लेट्स सपोज 30, इस तरीके से है लेट्स सपोज, ये डिक्शनरी है। तो इस डिक्शनरी में जैसे मेरे को बी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे किया करता था लास्ट ईयर, यदि किसी बच्चे को याद है तो डी लिखता था, फिर ऐसे बड़ा ब्रैकेट लिखता था, फिर इसको बी लिखता था, इस तरीके से लिखता था। सेम ही सीरीज ऑब्जेक्ट में है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सीरीज ऑब्जेक्ट में भी क्या लिखेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम जो कि SCR है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यदि इंडेक्स स्ट्रिंग में है तो आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे। यदि इंडेक्स स्ट्रिंग में नहीं है, इंडेक्स 0 1 2 3 है, तो आपको यदि इसको एक्सेस करना है तो फिर आप डायरेक्टली लिखेंगे सीरीज, और जैसे 4 नंबर वाला एक्सेस करना है तो 4, उसमें सिंगल कोट नहीं लगाना है, ध्यान रखना इंटीजर के केस में, ठीक है। इंटीजर यदि आपका इंडेक्स है then you should not write single quote here, otherwise there will be error. यदि आपका स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोट्स लगाना है, सिंगल या डबल कोट्स लगाना मैंडेटरी है, यदि नहीं लगाओगे तो एरर आएगी। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे मैं बताऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, सीरीज और फिर ऐसे लिख देंगे THU, अब उसमें एरर आएगी क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाया। तो ऐसी एरर्स को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं बोलता हूँ फोर्सफुली करके कि सिंगल कोट लगाना है, वहाँ आपको लगाना है। और यदि ये इंटीजर है इसका इंडेक्स, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स यू नीड टू पुट सिंगल कोट और नॉट, ठीक है। यदि आपका सिंगल इंटीजर वैल्यू है देन यू नीड नॉट टू राइट सिंगल और डबल कोट्स, बिकॉज सिंगल और डबल कोट्स रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। और यदि आपका जो इंडेक्स है वो स्ट्रिंग है तो आप लोगों को यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है आपको कि कब सिंगल कोट लगाना है कब नहीं लगाना है, क्योंकि कई बच्चों को
पूरा 12 क्लास पढ़ लेते हैं और लास्ट तक भी उनको जो ये नहीं पता चल पाता है कि सिंगल कोट कब लगाया जाता है और सिंगल कोट कब नहीं लगाया जाता। कई बच्चों के साथ में ऐसा होता है। तो यदि आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हो। सिंगल कोट तब लगाया जाता है जब आपका इंडेक्स स्ट्रिंग में हो, और सिंगल कोट तब नहीं लगाया जाता है जब आपका इंडेक्स इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है तब सिंगल कोट लगाया जाता है, अदरवाइज स्ट्रिंग के केस में सिंगल कोट, वो सॉरी इंटीजर के केस में सिंगल कोट नहीं लगाया जाता है और स्ट्रिंग के केस में सिंगल कोट लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों को लास्ट तक नहीं पता चल पाता है, तो इसको कहीं नोट करके आप लोग रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया है, एक्सेसिंग मीन्स गेट द डेटा वैल्यू थ्रू द इंडेक्सेज ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स का यूज करते हुए डेटा वैल्यू को गेट करना, उसको बोलते हैं एक्सेस करना। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग पता होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ कि सीरीज के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसका मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को एक इंडेक्स का यूज करते हुए किसी वैल्यू को प्रिंट करना है, ऐसे बोलना समझना है। यू कैन एक्सेस द सीरीज ऑब्जेक्ट इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स जैसे मैंने अभी बताया, एक एक एलिमेंट को यदि आपको एक्सेस करना है तो ये वाला तरीका होता है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाना है, देन ये क्लोज ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद में ये वैल्यू लगानी है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इंडेक्स को, वो सीरीज के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए एक बार इसका डेमो करके दिखाता हूँ और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइसिंग। जैसे लास्ट ईयर अपन ने लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग पढ़ी थी, किसी किसी बच्चे को पता होगी, किसी किसी को हो सकता है नहीं पता हो। लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग पढ़ी थी, स्ट्रिंग के ऊपर भी स्लाइसिंग Yes, पढ़ी sir. थी। ठीक है, वैसे ही आप लोगों के यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट में भी स्लाइसिंग होती है। तो जिसको ये ऊपर वाली स्लाइसिंग में थोड़ा आइडिया है, उसके लिए ये वाली स्लाइसिंग भी आसान होएगी, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये अभी अपन देखेंगे। पहले अपन इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आइडियली में देखते हैं, कहने का मतलब ये है। अब देखिए आइडियली चलाता हूँ मैं, ये मेरा आइडियली आ गया। इसमें देखो सीरीज ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, इसी में चला के देख लेते हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना अब सभी बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे यदि किसी बच्चे को सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता है तो वो प्लीज़ जाके अपना बुक में पढ़े, और वीडियो का यदि डाउनलोड किया हुआ है आप लोगों के पास में वीडियो मीटिंग का, तो वो देखे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएशन की क्लास। किस बच्चे को नहीं आता है, तो कई बच्चे रहते हैं उनको अभी भी सीरीज ऑब्जेक्ट नहीं बनाना आता होगा, तो ऐसे बच्चों को सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने का वीडियो देखना है। ठीक है, या बुक में से पढ़ना है यदि खुद समझ सकते हैं तो अब देखिए इसमें इंडेक्स क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब यदि मेरे को सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूंगा SER। अब देखो ये सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, आप यदि सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम ए रखोगे, बी रखोगे, XYZ रखोगे तो XYZ आपको लिखना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट आता है ना जो, वो लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद में अब देखो इसका इंडेक्स, इस सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडेक्स कैसे है, स्ट्रिंग में है कि इंटीजर में है, बताओ। इस सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडेक्स स्ट्रिंग में है, तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंगल कोट या डबल कोट, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये फिर बंद करना है, और उसके बीच में जैसे सी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो सी लिख देना है। अब देखो यहाँ कैपिटल सी नहीं लिखना है, स्मॉल सी लिखना है। कई बच्चे कल एक बच्चा ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो वो PD डॉट सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते टाइम एस को स्मॉल कर रहा था। तो देखो इसमें मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ ना, एज इट इज आपको लिखना है। इस एस का स्मॉल कर दोगे तो नहीं चलेगा, इस इस पांडाज का पी बड़ा कर दोगे तो नहीं चलेगा, इस इंडेक्स का आई बड़ा कर दोगे तो नहीं चलेगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इस एन का एन बाइट्स का कैपिटल एन कर दोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, लास्ट ईयर बताया था मैंने, इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लिखता हूँ स्मॉल, यदि ये फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल लिख रहा हूँ तो स्मॉल लिखना है, फर्स्ट कैरेक्टर में बड़ा लिखना हो तो बड़ा ही लिखना है आपको भी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखो वैल्यू प्रिंट हो गई 3।
अब यदि मेरे को बी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या लिखूंगा? बी का वैल्यू प्रिंट करना है तो कौन बताएगा मेरे को? सर प्रिंट लिख के बाद में सीरीज लिख के वो भी लिख देंगे हम कोट में, फिर आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बताया। अभी मेरे को रसिया बताएगी। रसिया बताओ, ए का वैल्यू प्रिंट करना है तो कैसे लिखूंगा मैं ए का वैल्यू? रसिया सिंगा है कॉल में। क्षेत्र प्रिंट रसिया, में सी है सर। माइक अनम्यूट करो। क्षेत्र रसिया है क्या कॉल में? शायद ये कॉल में नहीं है। दीपराज देव के नाम से कौन है लॉगिन? दीपराज देव, दीपराज की आईडी से कौन लॉगिन है? सर मैं। ओके, तो आप बताओ, आपको मेरे को यदि ये डी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर डी की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? आप बताओ, सिंटैक्स बताओ देख के, ऊपर वाला जैसे मैंने लिखा है वैसे क्या लिखूंगा? बताओ। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं शो रहा? नहीं सर। तो फिर तुम इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे हो? तो तुम है ना दोयल मंडल से एक बार लिंक लो। दोयल मंडल इसको भी लिंक दे दो। क्या नाम है? ये लक्की चकमा है शायद, ये बच्ची है ना, दीपराज की आईडी से लॉगिन है वो। लक्की चकमा ही है ना? यस सर। हाँ, तो लक्की चकमा को दे दो ये लिंक। लक्की चकमा ही है शायद ये दीपराज की आईडी से, तो इसको लिंक दे दो। इसको भी वो दिख नहीं रहा। तुम लेफ्ट करके लौकी का मतलब कांटेक्ट मेरे पास नहीं है सर। ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, ये देख लेगी। ओके सर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हुई है ना ये? हाँ दे दो। हाँ, ओके। और कोई बच्चा भी है क्या जिसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन? ऐसे बच्चे नहीं दिख रहा है तो वो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लें एक बार, है ना, जैसे दोयल की प्रॉब्लम आ रही है। ओका, क्या नाम है? काजी बारुल की आईडी से कौन ज्वाइन है? काजी बारुल की आईडी से कौन बच्चा ज्वाइन है? जायद मजूमदार है क्या कॉल में? जायद मजूमदार, आवाज आ नहीं रही है या तुम लोग ऑन करके ही बैठे हो वैसे ही? क्या नाम है? और आवाज आ रहा है सर। आ रहा है सर आवाज। ओके, तो ये अरे बच्चे, सर। ओके, सर। जायद शायद कॉल में नहीं है, इसका मतलब या तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सलमान मजूमदार है क्या कॉल में? सलमान, सर। हाँ Yes, sir, सलमान, वो सर। तुम बताओ कि मेरे को यदि ये सर, तो इसके लिए डी की वैल्यू सर, मेरे को प्रिंट करना है। स्क्रीन दिख तो रही है बता रहा हूँ तुम्हें? सर। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो ये जैसे डी की वैल्यू प्रिंट करनी है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट सर स्टेटमेंट? पहले सर प्रिंट लिखना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट देके SCR, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में जी लिखना है सर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ओके, वेरी गुड, सही बताया इसने, वेरी गुड। तो ऐसे लिखेंगे तो डी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, चलो, वेरी गुड। तो और भी सर बच्चे हैं ना? सर हाँ, सर हाँ, सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, पूछिए। सर वो जो हम पहले पिछले क्लास में एक पढ़ा था ना कि अगर इंडेक्स 2 का सेम ही हो तो हम ये वो जो 0 1 2 3 4 होता है वो लिख के निकाल सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्या? हाँ, ये वही टॉपिक चल रहा है जो मैंने वो पहले एडवांस में बता दिया था, ये वही टॉपिक है। वैसे इंडेक्स से भी निकाल सकते हैं, है ना? यस सर। इंडेक्स से मैंने अभी बताया नहीं है क्योंकि वो डेटा फ्रेम पढ़ेंगे ना तब आता है वो टॉपिक, तो वो मैं उस टाइम पे डिटेल में बताऊंगा। यदि आपको इंडेक्स से सर। निकालना है स्टिल, हाँ बोलिए। सर दोनों आएगा ना सर? एरर नहीं आएगा सर? दोनों आएगा ना सर? यदि डुप्लीकेट इंडेक्स है तो एक इंडेक्स को प्रिंट करोगे तो दोनों आएंगे, है ना? दोनों आएगा। यस हाँ, और यदि आपको एक सर। इंडिविजुअल
प्रिंट करना है फिर इंडेक्स आई लॉग करके एक मेथड होता है, उससे कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा, डेटा फ्रेम पढ़ाऊंगा तब। हाँ बोलिए, और कौन बच्चा बोल रहा था, कुछ बोल रहा था? सर मैं सर प्रियांशु सर, सीरीज का जो वैल्यू है ना हाँ सर, वैल्यूज पुट करके इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ, वैल्यूज पुट करके, वैल्यूज सीरीज का इंडेक्स एट्रीब्यूट से है। हाँ हाँ नहीं सर, मतलब आपने जो हाँ सर, वो एक बार करके दिखाइए ना। ओके, देखो ये बच्चा ये बोलना चाह रहा है कि फिर इस सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं हो ना, वो वैल्यूज प्रिंट करके निकाल तो सकते हो, जैसे वैल्यू से आ गया 1 2 3 4, ठीक ये है? नहीं सर, ये वाला नहीं सर। फिर सर वो बोल रहा है कि वैल्यू से इंडेक्स निकालना है। वैल्यू से इंडेक्स निकाल सकते हैं क्या? ना वैल्यू से इंडेक्स नहीं निकलेगा, उल्टा एरर आ रिवर्स। जाएगा क्या? हाँ एरर आएगा, वैल्यू से इंडेक्स नहीं निकाल सकते, उल्टा नहीं पॉसिबल है ना? उल्टे के लिए आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप पढ़ा था ना लास्ट ईयर। भूल गए। हाँ भूल गए, वो उसका तरीका मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में। वो अभी वो थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब जनरली आप लोगों को ऐसा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन फॉर लूप का यूज करते हुए आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? सर्च करके फिर आप इंडेक्स निकाल सकते हो, है ना? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसको आपको वैसे निकालना पड़ेगा। देखो ये बता देता ना, हैज नो एट्रीब्यूट इंडेक्स, तो ऐसे नहीं निकलता है इसका। आप लोगों को इंडेक्स निकालना है तो फिर आपको मैन्युअली सर्च करके फॉर लूप का यूज करते हुए निकालना पड़ेगा, वो तरीका अपन देखेंगे, आपको बताएंगे बाद में, ठीक है? जनरली इंडेक्स से वैल्यू निकाली जाती है, इसीलिए इंडेक्स रखा जाता है, और रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रिवर्स के लिए आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी फॉर लूप का यूज करते हुए, वो अपन बाद में देखेंगे। ITR रोज ITR वैल्यूज करके एक फंक्शन होता है, उससे निकलता है, वो बाद में बताऊंगा जब थोड़ा सा आगे चलेंगे। ओके, तो अब अपन आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है वो देखते हैं। देखिए इसमें ये एग्जांपल भी मैंने कवर किया है, इसमें देखिए इस एग्जांपल में अब आपको ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा जो मैंने PPT में दिया है। लॉबी में तो कोई नहीं है, हाँ चौधरी। अभी शायद सभी बच्चों की ओरिजिनल आईडी भी आ जाएगी 2-4 दिन में, तो आप लोगों को आपकी ओरिजिनल आईडी मिल जाएगी, फिर आपको ये पुराने वाले बच्चों से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 दिन में आईडी आने वाली है, तुम लोगों का मिस हो गया था उसमें नाम। अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। जैसे ये इम्पोर्ट पांडाज PD किया, डेज नाम से एक लिस्ट बनाया, टेम्परेचर नाम से एक लिस्ट बनाया, फिर मैंने PD डॉट सीरीज से ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो इसमें टेम्परेचर तो क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, और इंडेक्स क्या रहेगा, डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है? ये तो पहला सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया। सेकंड सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या है, PD डॉट सीरीज 1 4 9 16 तो वैल्यू रहेगी, और रेंज फंक्शन से मैंने इंडेक्स किया है तो 1 to 4 रेंज रहेगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका सेकंड नंबर सीरीज। तो ये हो गया आपका सीरीज 2, ये हो गया आपका सीरीज ये वाला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है सीरीज 3। सीरीज 3 कैसे बनाया, 15 16 14 13 19, और ये इंडेक्स दे दिया मैंने, तो ये वाला हो गया आपका सीरीज 3, ठीक है? तो ये 3 सीरीज ऑब्जेक्ट हो गए। और अब देखिए लॉबी में कौन है, ये कहाँ ना ज्वाइन करिए, ओके। तो अब देखिए मैं प्रिंट करूंगा इसका आउटपुट, ये मैं सेट कर देता हूँ, है ना? हाँ, अब आपको आउटपुट बताना है मेरे को, इसका मैं नाम बोलूंगा, वो बच्चों को ही बताना है। पहले वाले का आउटपुट मैं पूछूंगा, अबू सुफियान है ना कॉल में, अबू सुफियान, अबू सुफियान मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? तो अबू सुफियान तुम ये बताओ कि जैसे मेरा ये वाली लाइन का आउटपुट क्या है, ये वाली लाइन है ना जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है, इसका आउटपुट क्या आएगा, सीरीज थर्सडे। सुफियान आवाज सुन पा रहे हो मेरी? अबू सुफियान
ओके, अबू सुफियान शायद कॉल में नहीं है, मेरे को लग रहा है वो। तो दूसरा बच्चा बताओ, अबू सुफियान आवाज आ रही है क्या मेरी? अबू सुफियान कॉल में है क्या? ये क्या ऑन करके बैठे रहते हो क्या तुम लोग? क्या नाम है, आयशा, आयशा क्लस है कॉल में, आयशा। ये लो छोड़ के चली गई। ओके, दोयल मंडल तुम बताओ, दोयल मंडल है कॉल में? यस सर, कॉल में हूँ सर। हाँ ये बताओ, ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा ना, पिंक कलर के ब्रैकेट में, प्रिंट SERTHU, इससे क्या प्रिंट होएगा? पता नहीं सर, आप बोल दीजिए। फिर क्या कर रहे हो तुम, क्लास लेते नहीं हो इसका मतलब? ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा तो फिर आईपी में तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, बी अवेयर। चलो आगे पूछता हूँ किसे, नहीं सर, मुझे थोड़ा हार्ड लगता है सर। हार्ड तो इसलिए लगता है कि तुम क्लास ढंग से नहीं लेते हो एक तो, और प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना है। क्वेश्चन आपके होने चाहिए, आप कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो, और कभी मैं पूछता हूँ तब ये भी नहीं बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है कि, है ना? तो मेरे को कैसे पता चलेगा? सर मतलब रेगुलर थोड़ा टाइम दो आईपी को, है ना? ऐसे नहीं समझ में आएगा ये सब्जेक्ट, इतना आसान भी नहीं है तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, समझने वाले के लिए बहुत आसान है। कई बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको नहीं आ रहा है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच टाइम और हाउ मच एफर्ट यू आर गिविंग टू दिस सब्जेक्ट। तो तुम थोड़ा अपने एंड पे भी एफर्ट दीजिए, है ना? तो समझ में आएगा डेफिनेटली। ओके, आगे चलते हैं। इमदादुर रहमान है, इमदादुर रहमान। यस सर। हाँ तुम बताओ इमदादुर, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले का आउटपुट क्या आएगा? सर 28 आएगा। हाँ इस बच्चे ने सही बताया, वेरी गुड। 28 आएगा, क्योंकि देखो दो एलिमेंटल, इधर देखो सीरीज ऑब्जेक्ट है, सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडेक्स थर्सडे है, थर्सडे इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, यदि एक बार ढंग से समझ में आने से आसानी से बताया जा सकता है। चलो ओके, अब देखिए नेक्स्ट मैं पूछूंगा दोयल मंडल से, पूछूंगा फिर से एक बार। तो तुम दोयल मंडल, अभी ये समझ में आया ऊपर वाला थर्सडे की वैल्यू क्या आई, 28 आई। तो ये बताओ, ये सेकंड वाला जो है सीरीज 2, और फिर मैंने 2 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होएगी? बताओ, दोयल मंडल ही बताएगी। दोयल मंडल आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ अब बताओ, सेकंड लाइन का बताओ। पहला वाला समझ में आया तुम्हें, सीरीज थर्सडे लिखने से 28 आउटपुट में आया, तो सीरीज 2 लिखने से क्या आउटपुट में आएगा बताओ? 4। हाँ 4 आएगा। कैसे आया? क्योंकि ये वाला आएगा ना आउटपुट में 4। यस सर। हाँ यही आएगा। तो अब देखो, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं भाई, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स के सामने जो वैल्यू हो वही आउटपुट में आ जाती है। तो ये तुम समझोगे तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो ठीक है, वेरी गुड, सही है, ट्राई किया है। ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, है ना, क्लास में, तो समझ में आएगा। यस सर। फिर नेक्स्ट है ये मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ। प्रिंट ये वाली लाइन का आउटपुट मेरे को कौन बताएगा, अभी मैं देखता हूँ, देखिए। हाँ, जडेजा रियांग है क्या क्लास में? जडेजा रियांग? यस सर। हाँ जडेजा रियांग, तुम ये बताओ, थर्ड लाइन का आउटपुट बताओ, सीरीज 3A। सर 14 सर। 14 आएगा। और एक बार यस और सोच लो, ए है, देखो सीरीज 3A। फोर्टीन ही आएगा। यस सर। ओके, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ओ कायरुल जमान है, कायरुल है क्लास में?
यस सर हूँ सर। हाँ कायरुल तुम बताओ इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा सीरीज 3A का। ठीक है ये पहले सर। दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये वाला लाइन है। तुम्हें समझ में आया एक्सेस कैसे करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट? सर हाँ बोलो सर बोलो तो मैं बोलूँ क्या, ट्राई करो। हाँ करो करो कोई दिक्कत नहीं है। 9 होगा ना सर? क्या होगा? 9 होगा ना? 9? हाँ अच्छा ठीक है, ट्राई तो कर लिया, अभी और बच्चों से पूछता हूँ मैं। ओके अभी कायरुल सर जवान। सर हाँ हाँ सर हाँ 15 होगा सर। 15 होगा। ये किसने कौन बच्चा बता रहा है? सर जडेजा। हाँ जडेजा 15 होगा, सही बताया 15। और कोई बच्चा आंसर बताना चाहता है? अब ओपन टू ऑल, और सर कोई बता। मैं बताऊँ क्या? हाँ सर बताओ। 15 13। सर 15 15 और 13। 13 दोनों आएगा। 15 हाँ वेरी 15 गुड। और 13 सर। हाँ अबुल ने, सूरज ने, और ये क्या नाम है, शायद प्रियांशु ने बताया ना, अबुल सूरज और नो सर मैंने नहीं बताया। आलमगीर था सर, आलमगीर। आलमगीर से। हाँ आलमगीर आलमगीर। था। तो हाँ इन तीनों बच्चों ने सही बताया है। देखो सीरीज 3A लिखने से सीरीज 3 कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। और ए मैंने बताया था जब इंडेक्स डुप्लीकेट होता है तो दोनों वैल्यू प्रिंट होती हैं। तो ए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आउटपुट में क्या आएगा? 15 भी आएगा, साथ साथ 13 भी आएगा, तो दोनों आउटपुट में आएंगे। तो 15 एंड 13 इज दी राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 13 दोनों आंसर में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने बताया था कल कि जब इंडेक्स डुप्लीकेट होता है तो उस केस में दोनों के दोनों वैल्यू प्रिंट होती हैं, दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी 13 एंड 15 बोथ। चलो तो यहाँ पे देखो 13 एंड 15 दोनों आ रही हैं। अब बताइए ये वाले का बताइए, सीरीज 3x लिखूंगा तो क्या आउटपुट में आएगा? एरर आएगा सर। सर ये तो एरर एरर आएगा एरर सर। आएगा सर, एरर हाँ एरर right, आएगा। ये एरर आएगा। एक्स नाम का कोई इंडेक्स है ही नहीं सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आया। जब इंडेक्स नहीं मिलता है ना तब एरर आ जाता है। जब मैं सर यहाँ पे ऐसा इंडेक्स लिख देता हूँ जो मिलता ही नहीं है, उस केस में एरर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू आर ट्राई टू गिव एन इंडेक्स विच इज नॉट ए लीगल इंडेक्स फॉर ए सीरीज ऑब्जेक्ट इट विल गिव यू एन एरर। एग्जाम्पल हियर थ्री ऑब्जेक्ट डजंट हैव एक्स एज ए लीगल इंडेक्स हैंस इट विल गिव द एरर। तो ये एरर आ जाएगा। तो अब मेरे को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि देखो इसमें एक तो सिंगल एलिमेंट से एक्सेस करते हैं, इंटीजर इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, डुप्लीकेट इंडेक्स में क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। अब डुप्लीकेट इंडेक्स में भी यदि मेरे को ये वाला एक की वैल्यू प्रिंट करनी है 13 वाले की, तो मैंने कल बताया था कि इसके लिए एक iLock करके एक फंक्शन होता है, उसका यूज करते हुए कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप लोगों के कानों में मैं डाल देता हूँ, ये जब टॉपिक आएगा तब आपको ये पता होना चाहिए। जब डुप्लीकेट हो जाता है इंडेक्स, या फिर बिना डुप्लीकेट हुए भी यदि आप स्टिल यू वांट टू एक्सेस थ्रू इंडेक्स देन यू कैन यूज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो 0 1 2 3 4 पीछे रहता ही है। ABCD डालने से ये यूजर डिफाइंड इंडेक्स बन जाता है। तो ये इंडेक्स का यूज करते हुए यदि आपको एक्सेस करना है तो फिर iLock का यूज करेंगे, सीरीज डॉट iLock और फिर इंडेक्स नंबर। जैसे ये वाले एक की वैल्यू प्रिंट करनी है तो 3 लिख देंगे, तो इससे आपको ये वाला प्रिंट हो जाएगा 13। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये हो गया अपन सिंगल इंडेक्स का यूज करते हुए सिंगल वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं और मल्टीपल वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेंगे वो अपन देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलिए भाई, कोई बच्चे को है यहाँ पे डाउट? नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। नो सर। हाँ ओके, तो देखो यहाँ पे ये मैं पूछता हूँ ना, किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग यहीं उसी टाइम, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वो उसी टाइम बोलें, ठीक है। समझ में नहीं आया तो कोई गलती नहीं है आप लोगों की, हो सकता है नहीं समझ में आया या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो आप लोग उसी टाइम बोल दिया करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए डाउट। अदरवाइज क्या है, वो डाउट आगे चला जाएगा, आगे जाते 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 फिर बाद में वो प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछता हूँ तब आप लोग बता दिया करिए। मैं इसलिए पूछता हूँ बीच में कि कोई बच्चे को नहीं आया तो बोल दे। अब देखिए मल्टीपल एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये स्लाइसिंग वाला टॉपिक आ गया एक तरीके से, तो सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइसिंग अपन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं
लास्ट ईयर अपन ने जो लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग पढ़ी थी वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा याद आ जाए। लिस्ट जैसे ऐसे बनती थी, जैसे ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये लिस्ट बनती थी। लेट्स सपोज लास्ट ईयर मैंने बनाई थी। इसके ऊपर इंडेक्स क्या होता हुआ करता था, इसके ऊपर इंडेक्स हुआ करता था जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इंडेक्स होता था। एक नेगेटिव इंडेक्स भी होता था, कुछ बच्चों को याद होगा। नेगेटिव इंडेक्स कैसे हुआ करता था? सर पीछे से जाता है। यस सर। -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे हुआ करता था। अब जैसे लिस्ट के अंदर मेरे को 2 नंबर इंडेक्स पे क्या वैल्यू है ये प्रिंट करना है, तो सिंपल मैं लिख देता था LST और इंडेक्स का नंबर 2, ठीक है। या फिर मैं इसको और ये से भी लिख सकता हूँ LST इंडेक्स नंबर -4, ये दोनों इक्विवेलेंट है लाइन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हो और पॉजिटिव इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हो। अब स्लाइसिंग मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे, क्या बताया था स्लाइसिंग में क्या होता है, यदि आपको ये बीच की 3 वैल्यू प्रिंट करनी है, लेट्स सपोज ये वाली 11, 12, 13, तो इसके लिए मेरे को स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने स्लाइसिंग कैसे करता था, लिस्ट, फिर स्टार्टिंग पोजीशन, कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर बताइए, जैसे 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलना है, 13 तक प्रिंट करना है, 13 का इंडेक्स नंबर क्या है 3, तो एक बढ़ा के देता हूँ मैं, क्योंकि एक माइनस तक चलता है, तो मैंने 4 दे दिया। स्टेप क्या है, हर एक बार एक एक कंटिन्यूसली प्रिंट करना है, तो स्टेप अपन बाय डिफॉल्ट 1 दे देते थे। ऐसे करने से क्या आउटपुट में आता था, 11, 12, 13 तीनों आते थे, ठीक है। यदि मेरे को लास्ट की 3 वैल्यू प्रिंट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 3 वैल्यू प्रिंट करनी है तो LST, फिर मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 से स्टार्ट करूँगा, कहाँ तक चलना है, 5 है तो 6 देंगे, फिर स्टेप 8, इस तरीके से। तो इससे क्या प्रिंट होगा, 13, 14, 15। अब लेट सपोज मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है एवरी सेकेंड एलिमेंट आई वांट टू प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप में सर 2, 12, 13, हाँ 0, 2, 3। तो देखिए वेरी गुड, अब बोलने सही बताया। देखो LST लिखेंगे स्टेप में, जैसे 0 कोलन एंड कहाँ तक होना चाहिए, 6 तक, और स्टेप में 2 दे देंगे। स्टेप में 2 देने से एवरी सेकेंड एलिमेंट 10 होएगा, फिर 12 होएगा, फिर 14 होएगा, ठीक है। 15 नहीं होगा क्योंकि 15 ये इसका इंडेक्स नंबर मतलब इवन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने स्लाइसिंग पढ़ी थी लास्ट ईयर। सेम वे में यहाँ पे भी आपके स्लाइसिंग होती है। जिसको ये स्लाइसिंग समझ में आई हुई है, इस ये सीरीज ऑब्जेक्ट की स्लाइसिंग भी वो समझ जाएगा बहुत आसानी से। देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना आई थिंक अभी सभी बच्चों को आता है, इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एक सीरीज ऑब्जेक्ट ये बन गया। देखिए कहने का मतलब ये तो इंडेक्स हो गया, और ये पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, ठीक है। ये आपको दिखता नहीं है जब आप इंडेक्स इस फॉर्मेट में दे देते हो, ये इस तरीके से दे देता हो। और ये जैसे इंडेक्स 1, 2, 3, 4 दे दिया तो भी पोजीशन 0, 1, 2, 3 बैकग्राउंड में दिखती नहीं है आपको, लेकिन ये होती है। यहाँ पे ABCD दे दोगे तो भी पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4 ये ऐसे पीछे दिखती नहीं है आपको, होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे अब आपको यहाँ पे ये देख के आउटपुट बताना है, ओके। तो मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे कलर लेके इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इन कलर से दिख रहा है। पर ये तो दिख रहा है यार, ये इसको मिटाएंगे यस सर। ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कई बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चलो कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ एक तो याद कर लिया सर देख के। चलो कोई नहीं, समझना है अपने को, याद करने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम्पल से मैं यहाँ चेंज कर दूंगा, 4 कर दूंगा, फिर क्या करोगे, ठीक है। देखिए प्रिंट सर चेंज कर दीजिए सर नंबर। चलो कोई नहीं, पहले एटलीस्ट वैसे देख भी लिया होगा तो कोई बात नहीं। सीरीज 2, 5, 1, तो इसमें देखिए सबसे पहले देखना है सीरीज ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है, ये सीरीज है
ये सीरीज 2 है ये वाला, और ये है सीरीज 3। इतना तो पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को इतना देगा नहीं, एक ही सीरीज ऑब्जेक्ट देगा, उसी पे पूछेगा। मैं तो एग्जाम्पल को समझाने के लिए 2-3 सीरीज ऑब्जेक्ट लेता हूँ एक साथ। अब देखिए सीरीज 2,5,1, तो इसमें आप लोगों को ये बताना है कि 2,5,1 से क्या आउटपुट आएगा। देखो सीरीज के ऊपर जब स्लाइसिंग चलती है तब आपका एक्चुअल पोजीशन वाला आर्ग्यूमेंट काम आता है, ये ध्यान रखना पहली बात तो, ठीक है। इसलिए मैंने ये पोजीशन लिखा है इधर लेफ्ट में। दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट, बिकॉज ये आपका इंडेक्स भले कुछ भी हो, स्ट्रिंग हो चाहे कुछ भी हो, बट इट विल वर्क ओनली ऑन पोजीशन नंबर, ठीक है। तो 2,5 मतलब 2 से स्टार्ट होएगा, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होएगा, कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा मैक्सिमम, और एक स्टेप आगे रहेगा हमेशा, एक एक करके आगे बढ़ेगा। तो 2, 3, 4, 5 आएगा क्या इसमें आउटपुट में, बताइए। नो सर, नो नहीं सर। आएगा। नहीं आएगा। नो सर। ये 5 तक तो एक बढ़ा के देते हैं हमेशा, तो एक कम तक आउटपुट में आता है, तो ये पूरा प्रिंट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। 2, 3, 4 इंडेक्स पे जो पोजीशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, तो इसका आउटपुट आएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 24, 28 एंड 31। तो ये आउटपुट आना चाहिए। देखते हैं ये आ गया आउटपुट में, आपको दिख रहा है, दिख रहा है आउटपुट में। यस सर। हाँ ओके। अब देखिए नेक्स्ट है ये वाला सीरीज 3, 0::2, 0 फिर कोलन, यहाँ ब्लैंक है कुछ भी नहीं है, फिर 2 है। इसका क्या मतलब होता है, कोलन ब्लैंक छोड़ देना। ये सबसे पहला तो स्टार्टिंग पोजीशन होता है, सेकंड होता है स्टॉप, और लास्ट होता है स्टेप। जब बाय डिफॉल्ट स्टॉप पोजीशन अपन नहीं देते हैं, इसका मतलब लास्ट तक चलेगा, जितनी लेंथ है ऑब्जेक्ट की वहां तक चलेगा। लेंथ ऑफ सर, लेंथ ऑफ दिस सीरीज ऑब्जेक्ट तक चलेगा। तो लेंथ ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट जितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अज्यूम कर लेना, ठीक है। जब ये लास्ट वाला आर्गुमेंट सीरीज 3 सर। हाँ, तो इसमें लेंथ कितनी है इसकी, 3 है। नहीं सर, मतलब सीरीज 3 है सर। ओह सॉरी सीरीज 3 है ना, हाँ वेरी गुड, ये सही बताया इस बच्चे ने, वेरी नाइस। तो सीरीज 3 है, तो ये वाला सीरीज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो इसकी लेंथ है 5, तो ये 5 मान के चलना। तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो खाली छोड़ा हुआ तो लेंथ आ जाती है पूरी लेंथ, तो 5 मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आउटपुट अब आप लोग बता सकते हो। सबसे पहला इंडेक्स क्या आएगा, 0, फिर कौन सा आएगा 2, फिर कौन सा आएगा 4। तो कौन कौन से इंडेक्स सेलेक्ट होंगे, 0 पोजीशन वाला एक, तो एक 2 पोजीशन वाला और एक 4 पोजीशन वाला। तो आउटपुट में क्या आएगा, A15, C14 एंड D91, ये आना चाहिए आउटपुट में। कोई बच्चा इसके अलावा बताना चाह रहा है, ये आना चाहिए क्या, सही है क्या मेरा आउटपुट। यस सर। यस सर, तो देख लेते हैं एक बार सही आया क्या। तो देखो यही आ रहा है, 101%। ACD 15, 14 एंड 91। सभी को समझ में आया, ये गर्ल्स जितनी भी हैं, यस सर। गर्ल्स को समझ में आया, दोयल मंडल, आयेशा, रसिया, सूरज सुष्मिता, जो भी हैं, सूरज सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। गुजरात आर्मी। गर्ल्स को, हाँ सहाना को समझ में आ गया, सहाना। ये कोई बोलता भी नहीं है, क्या करें भाई। अब देखो कोई बोलता ही नहीं है। हाँ हेलो हाँ सर, बोलिए। एक बार फिर से बोलिए ना सर। कौन सा, ये वाला, ये मतलब सीरीज 3 वाला। सीरीज 3 वाला फिर से बोलूं, सौरभ बोल रहा है क्या। हाँ सर, ओके देखो जो मतलब मिडिल में जो खाली है ना, वो मैं समझ में नहीं आया। मिडल वाला खाली है, वो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि स्टेप को देखना है। स्टेप 2 है, यहाँ पे यदि स्टेप 1 होती ना तो 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स सेलेक्ट होता। अभी स्टेप 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है, 0 में 2 जुड़ेगा, 0 में 2 जुड़ेगा तो सेकंड नंबर इंडेक्स सेलेक्ट होगा, फिर 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 नंबर इंडेक्स। जितना स्टेप है ना उतना जुड़ता चला जाता है। तो अब 0 के बाद में 2 आ गया तो 1 नंबर इंडेक्स छूट जाएगा बीच में, ठीक है। यदि यहाँ पे स्टेप 1 होता ना, यहाँ पे यदि स्टेप 1 होता, यदि ये लाइन ऐसे लिखी होती
0 कोलन 1। इसका मतलब क्या होता कि 0 इंडेक्स के बाद में एक एक ऐड करना है, 1 2 3 4 ऐसे सेलेक्ट होता। अभी यहाँ पे 2 कर देने से 0 के बाद में 2 फिर 4 ऐसे सेलेक्ट करना। अभी यहाँ पे 3 कर दोगे तो 0 3 ऐसे सेलेक्ट होएगा। अब आया बात में समझ में? यस सर आया। हाँ, तो समझ गए क्यों छूटा बीच में 1 और 3? क्योंकि यहाँ पे स्टेप 2 है, तो सर, एवरी सेकंड सर। एलिमेंट यू वांट टू सेलेक्ट। हाँ सर अगर 3 है तो 3 बढ़ के जाएगा क्या सर? हाँ 3 है तो 3 बढ़ेगा। 0 3 0 और 3 कर देगा ना, तो आउटपुट में ओनली यही आएगा, 0 वाला और ये वाला आएगा ओनली। A15 और A13 आएगा। 3 करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा। स्टेप है ये, जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो, 4 5 6 कितना भी, ठीक है। तो इसलिए ये आउटपुट ऐसे आया। और बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें बताइए, बोलिए भाई। चलो मेरे हिसाब से सभी को आ गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले का आउटपुट बताना है आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला है सीरीज 2 1 कोलन। ये बताओ, चलो ये इंटरेस्टिंग है। सीरीज 1 कोलन इस तरीके से लिखा हुआ है, बताओ। सर बोलो क्या सर? हाँ बोलो, चलो तुम बोलो। सर 4 9 16। 4 9 16, हाँ सही आंसर बताया, 4 9 16। चलो अब तुम बता दो इसका आंसर 4 9 16 कैसे आया सभी बच्चों को। तुम लैपटॉप से ले क्या रहे हो सर? क्लास, कैसे आया 4 19 16 ये बताओ सभी बच्चों को। सर इसका तो स्टेप सर मतलब सर स्टार्ट तो 1 से है ना सर? हाँ स्टार्ट 1 से है। तो पोजीशन मतलब पोजीशन तो हमारा 0 1 2 3 तक हाँ रहेगा सर। हाँ हाँ तो 1 से स्टार्ट होकर सर बाद में स्टेप नहीं है सर, तो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा सर स्टेप। हाँ स्टेप 1 रहेगा, वेरी गुड। और तो एंड सर 2 3 पोजीशन और किया बाद में नहीं, स्टॉप एंड तक चलेगा, लेंथ तक, तो सर लेंथ इसकी 4। एंड 4 तक चलेगा हाँ सर। -1 3 माइनस मतलब 4 हाँ -1 मतलब 3 3 तक चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड। तक आएगा सर। तो सभी बच्चों को समझ में आया ये? अबुल ने जो बताया वो सर। देखो स्टार्टिंग यस सर। 1 है, 1 से अब स्टॉप आपने दिया नहीं, स्टॉप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट एंड तक चलता है। स्टेप भी नहीं दिया, स्टेप नहीं देने से बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। तो इस लाइन को आप इस तरीके से देख सकते हो, 1 कोलन 4 कोलन 1 इस तरीके से। अब इसका आउटपुट तो सभी बच्चे बता सकते हैं, बस ये सिंपल है, 1 से लेके 3 तक का इंडेक्स और each टाइम स्टेप 1, तो 2 3 4 4 9 16 ये प्रिंट हो जाएगा। तो यही आउटपुट आना चाहिए, अभी देख लेते हैं इसको। तो यही आउटपुट आ रहा है 4 19 4 9 एंड 16 2 3 4। अब लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। सीरीज 2 5 कोलन 10। ये तो एरर आ जाएगा ना? सर एरर नहीं आएगा सर, ब्लैंक आएगा सर। हाँ ये ब्लैंक आएगा, क्योंकि इसमें इंडेक्स के इस पोजीशन पे कोई वैल्यू है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है, तो इसलिए ये ब्लैंक आना चाहिए। ये यहाँ पे ब्लैंक आ गया। और ये इसका आउटपुट अब आप लोग बता दिए। सीरीज 3 जब इंडेक्स इंडिविजुअल एलिमेंट को जब आप एक्सेस कर रहे हो ना, तब एरर आएगी, ये ध्यान रखना। इंडिविजुअल एलिमेंट को जब आप एक्सेस कर रहे हो और उस टाइम पे इंडेक्स नहीं मिल रहा है इसके अंदर, तो एरर आएगी। और जबकि जब आप स्लाइसिंग कर रहे हो मल्टीपल इंडेक्सेस का यूज करते हुए ऐसे कॉलन वाले मेथड से, तब एरर नहीं आता है, तब आप लोगों को क्या आता है, ये ब्लैंक आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने इसको ऑरेंज कलर में दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। सीरीज 3 कोलन कोलन -1 कोलन कोलन -1 से इसको याद करके रखिए। लिस्ट में भी यदि आपको रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट करना है तो कोलन कोलन -1 लिखते हैं।
कोलन कोलन -1 लिखने से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे सीरीज 3 आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा DACBA। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द सीरीज एलिमेंट्स इन अ रिवर्स ऑर्डर राइट द इक्विवेलेंट पाइथन कोड। तो आपको इस तरीके से लिखना है, या फिर डायरेक्टली ये लाइन दे देगा, सीरीज ऑब्जेक्ट दे देगा, इसका आउटपुट बताइए, तो आप लोग इसको ये बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये तो आपको याद बाय हार्ट करना पड़ेगा। कोलन कोलन -1 करने से आपका ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये आज का ये स्लाइसिंग वाला और इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का काम खत्म हो गया है। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ाएंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करवाऊंगा। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। ये पीपीटी आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी क्लास नोट्स में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आप लोग रिवीजन जरूर करना। रिवीजन करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा। और चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कर दूं, बंद कर दूं क्लास को, टर्मिनेट कर रहा हूं अब मैं। यस सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। पूरा एमबी खत्म हो गया सर।